नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सर एवेक्स बायोलॉजी सर वैशाली। मैं आप लोगों को क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर पुष्पों में लैंगिक जनन कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका निषेचन के बाद अब जो होने वाली क्रिया है वो फल फ्रूट, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। देखिएगा कि ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले फल क्या होता है। इस संसार में निषेचन के बाद एक दूसरा ही विकल्प आता है फल, और फल का निर्माण होना अति आवश्यक माना जाता है। अगर फल का निर्माण नहीं होगा तो फिर दूसरा, कहने का मतलब एक दूसरा पौधा का निर्माण नहीं हो सकता है। तो चलिए, कहा जाता है कि फल का अध्ययन, सबसे पहले जब फल के बारे में पढ़ा जाता है या फल के बारे में रिसर्च किया जाता है तो फल का अध्ययन क्या कहलाता है। फल का अध्ययन ओमोलॉजी या कॉर्पोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले फल का अध्ययन ओमोलॉजी या कॉर्पोलॉजी कहलाता है। दो चीज है, फल का अध्ययन क्या कहलाता है, ओमोलॉजी या कॉर्पोलॉजी। अब देखिए, जब फल का अध्ययन करते हैं तब उसको फल को इसके रूप में कहते हैं, मतलब पोमोलॉजी या कॉर्पोलॉजी कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि परिपक्व अंडाशय, जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है ना। तो देखते हैं कि फल परिपक्व जो अंडाशय होता है वो फल कहलाता है। जितने भी अंडाशय हो गए परिपक्व है वो पूरी तरह से फल कहलाते हैं। फल का मुख्य कार्य बीज को सुरक्षा देना होता है। फल का क्या कार्य जाता है, उसके अंदर जो बीज पाए जाते हैं उसको सुरक्षा देना, मतलब कि उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। किसके द्वारा, फल के द्वारा। अगर फल नहीं होगा तो बीज सुरक्षित नहीं हो पाएगा, इसीलिए फल का निर्माण होना अति आवश्यक माना जाता है। तो देखिए कि निषेचन के आधार पे फल को 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन के आधार पे फल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन देखते हैं। असत्य फल मतलब फॉल्स फ्रूट, दूसरा है सत्य फल ट्रू फ्रूट, तीसरा है अनिषेक फल पार्थेनोकार्पी। मतलब पार्थेनोकार्पी में क्या होता है देखते हैं। इससे पहले असत्य फल फॉल्स फ्रूट क्या होता है, इसे कूट फल भी कहते हैं। असत्य फल मतलब झूठा, जो फल उत्पादन होता ही नहीं है लेकिन होता है इसमें, है ना। असत्य का मतलब झूठा होता है, मतलब कहा जाता है कि वह हुआ ही नहीं लेकिन इसमें होता है। असत्य फल फ्रूट इसे कूट फल भी कहते हैं। इसका निषेचन पुष्पासन में होता है। इसका निषेचन कहाँ होता है, पुष्पासन में, मतलब कि इसका निषेचन पुष्पासन में होता है। अब कहा जैसे देखिए सेब अनारस कटहल ये सब जाते हैं कि असत्य फल हो जाते हैं, मतलब इसमें ज्यादातर देखा जाता है कि यह पुष्पासन के द्वारा, मतलब कि उसमें पुष्प लगे होते हैं, है ना, पुष्प लगे होते हैं, उसी के साथ उसका उत्पादन ज्यादातर होता है। सत्य फल होता है, इसका निषेचन अंडाशय में होता है। सत्य फल इसका निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में, मतलब कि इसका निषेचन पूरी तरह से अंडाशय में होने के बाद यह सत्य फल प्राप्त होता है। जैसे आम जामुन इत्यादि ये सब अंडाशय के द्वारा उत्पन्न होने वाले फल होते हैं। अब चलिए देखते हैं, तीसरा है अनिषेक फल। इसको एक और नाम से जानते हैं, अनिषेक जनन। जो बिना निषेचन के होने वाला जनन मतलब की होता है उसको क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। मतलब कि बिना निषेचन के होने वाले जो फल होते हैं उसको अनिषेक जनन भी कहा जाता है, या बहुत सारे ऐसे मतलब कि फल होते हैं। तो अनिषेक फल में देखा जाता है कि पार्थेनोकार्पो में इस फलों का फूल उल्टा लगा होता है। मतलब जब देखा जाता है कि इस फल का फूल उल्टा लगा होता है, जैसे केला को देखा जाता है कि ऊपर से नीचे की ओर लटका होता है। अंगूर में भी देखा जाता है कि नीचे की ओर लटका जाता है। ऐसे फल का जिसके कारण परागण तथा निषेचन एक साथ हो जाता है। इसमें परागण की क्रिया और निषेचन की क्रिया एक साथ हो जाता है। चलिए इसके बारे आगे हम बताएंगे, निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो इसके नेक्स्ट इसी में बताएंगे। लेकिन निर्माण के आधार पर फल के प्रकार, मतलब निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। देखा जाता है कि निर्माण के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं। सरल फल, समूह फल और संग्रादित फल। सरल फल मतलब जिसमें एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है।
वैसे फूल जिससे एक ही फल का निर्माण होता है उसको सरल फल कहते हैं। केला, आम, अमरूद, चावल, ये सब क्या हो जाते हैं? सरल फल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सरल फल। जिससे कहा जाता है कि एक ही फूल से एक ही फल का निर्माण होता है, उसको सरल फल कहते हैं। अब उसके बाद समूह फल। समूह मतलब समूह में, सरल मतलब अकेले रहता हो और समूह मतलब एक साथ बहुत सारे रहते हो ना। तो समूह फल, इसमें केवल इसमें एक फूल से कई फल बनते हैं। इसमें एक फूल से कई फल बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समूह फल कहते हैं। मदार, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ये सब में देखा जाता है कि बहुत सारे फूल बनते हैं, है ना। संग्राधित फल में होता क्या है कि जब कभी फल के निर्माण में बाहरी दलपुंज तथा दलपुंज भाग ले लेता है। इसमें क्या होते हैं संग्राधित फल में कि बाहरी दलपुंज और दलपुंज फल के निर्माण में भाग ले लेता है, उसको हम लोग संग्राधित फल कहते हैं। अब देखिए जैसे कटहल, अनारस, ये सब संग्राधित, जिसमें हम फल भाग को खाते हैं, है ना। अब देखिए फल के भाग है तो फल को 3 भागों में बांटा गया। बाहरी फल भित्ति, ये देखिए यह भाग है फल के, जो ये बाहरी फल भित्ति हो गए, बाहर वाला पार्ट्स, और ये हो गए आपका बाहर वाले पार्ट्स हो गए। अब उसके बाद ये जो है कि ये बाहरी पार्ट्स, है ना, जिसको बाहरी फल भित्ति कहते हैं। छिलका होता है, जो छिलका होता है बाहरी फल भित्ति, और जो गुद्देदार होता है उसको मध्यम फल भित्ति, और जो गुठली होता है उसको आंतरिक फल भित्ति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फल के 3 भाग होते हैं। फल के छिलका को बाहरी फल भित्ति कहते हैं। फल के छिलका को क्या कहते हैं? बाहरी फल भित्ति। और फल के गुठली से सटा हुआ होता है उसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। जो गुद्देदार होता है वह मतलब कि जो कहा जाता है गुद्देदार होता है उसको मध्य कहा जाता है, जिसको हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गुद्देदार होता है उसको खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और गुठली जो होता है जिसको खाकर फेंक देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। देखिए इससे पहले हम आपको फल के बारे में बताए थे। फल के 3 भित्ति होते हैं, है ना। फल के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कहा जाता है कि बाहरी फल भित्ति और मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति। जिससे में देखा जाता है कि फल भित्ति जो है कि एक प्रकार का अलग ही प्रोसेस है। ठीक उसी प्रकार देखा जाता है कि जो आपस में बहुत सारे ऐसे फल होते हैं, है ना। देखते हैं कि शुष्क फल क्या होता है? इन फलों के तीनों फल भित्ति आपस में सटी रहती है। कहा जाता है कि शुष्क फल जो होता है इन फलों के तीनों फल भित्ति आपस में सटे रहती है। जैसे काजू, किशमिश, नारियल, ये सब क्या होते हैं? इसके जो छिलके होते हैं और फल भित्ति होते हैं सब एक दूसरे से आपस में पूरी तरह से चिपके रहते हैं, है ना। उसके बाद देखा जाता है कि उसके बाद और मांसल फल है ना। मांसल फल है, वो मांसल फल क्या होता है? कहा जाता है वैसा फल जिसका तीनों फल भित्ति अलग अलग हो जाता है, अलग अलग हो, मांसल फल कहलाता है। वैसा फल जिसका तीनों फल भित्ति अलग अलग हो मांसल फल कहलाता है। जैसे कहा जाता है आम, लीची, केला। इसका देखा जाता है कि इसमें जैसे आम का छिलका हो गया, फिर उसके बाद उसके जो मध्य भाग हो जो गुद्देदार होता है उसको खाने के रूप में इस्तेमाल, उसके बाद गुठली होता है वो अलग हो जाते हैं। मतलब कि तीनों भाग बिल्कुल इसमें अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते, पूरी तरह से क्या होते हैं? अलग होते हैं। फिर देखा जाता है कि फल भित्ति के आधार पर फलों का विभाजन, फल भित्ति के आधार पर फलों को विभाजन किया गया, मतलब इसको बांटा गया। आस्टील फल, आस्टील जो है, आस्टील हो गया इस फल का आंतरिक भाग। कहा जाता है कि आस्टील है तो आस्टील इस फल का आंतरिक भाग का बीज जो है, आंतरिक भाग बीज बड़ा होता है। आंतरिक भाग का बीज जो है कि बिल्कुल बड़ा होता है। जैसे देखिए आम, जामुन, बेर, ये सब का बीज बड़ा होता है लेकिन फल बहुत छोटा होता है। गुठली उसमें बहुत बड़े दिखते हैं, या बड़े होते भी हैं, दिखते नहीं बड़े होते हैं। बेरी एक प्रकार का कहा जाता है कि इसमें विटामिन बी पाया जाता है। बेरी जो इस फल का बीज बहुत ही चिपचिपा होता है। इस फल का बीज बहुत ही चिपचिपा होता है। जैसे कहा जाता है कि लस्सेदार, मतलब कि उस बीज में लस्सा ज़्यादा ही होता है ना। मतलब कि चिपचिपा होने के कारण क्या होता है कि उसमें लस्सा ज़्यादा ही होते हैं। जैसे अमरूद, पपीता, टमाटर, बेल, ये सब ज़्यादातर क्या होते हैं कि चिपचिपा होते हैं, है ना। ज़्यादातर क्या होते हैं? पूरी तरह से चिपचिपा होते हैं, इसीलिए इसको क्या है? बेरी फल कहा जाता है। इस फल का बीज बहुत ही चिपचिपा होता है, इसीलिए बेरी फल कहा जाता है। कौन से फल को खाए जाते हैं?
कौन से फल को खाए जाते हैं और किस फल का भाग खाया जाता है उसको हम देखते हैं, है ना। फलों की खाने वाला भाग, मतलब कि कौन से फल का कौन सा भाग हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना, भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर होता है, बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसका हम ऊपरी भाग खाते हैं, किसी का आंतरिक भाग खाते हैं, किसी को पूरे खा जाते हैं, है ना। तो सभी को देखते हैं क्या। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लीची है, तो लीची का कौन सा भाग खाते हैं, एरीन खाते हैं, मतलब कि छिलका के बाद वाले, जिसको मध्य भाग के तरफ से भी जानते हैं उसको एरीन का नाम से जानते हैं। मध्य भाग होता है लेकिन उसको हम एरीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरी है सेब और नाशपाती, इस भाग का पुष्पासन खाते हैं। जैसे सेब और नाशपाती जो होता है वह पुष्पासन से ही निकला हुआ होता है ना, तो पुष्पासन इस भाग को क्या कहते हैं, पुष्पासन से खाते हैं। दूसरी बात तीसरी है कि धान और नारियल, धान और नारियल, जो धान और नारियल होता है देखते हैं कि उसका बीच वाला भाग जो भ्रूण होता है एम्ब्रॉय, जिससे बीज का निर्माण होता है फिर एक नए पौधे बनते हैं, उस भाग को खाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि अनार का कौन सा भाग खाते हैं, तो इसका टेस्टा भाग खाते हैं, मतलब कि इस टेस्टे वाले भाग को खाते हैं। फिर उसका संतरा है, संतरा और नींबू जूसी हेयर होता है, जूस, मतलब ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जूस के रूप में, है ना, पीने के लिए। इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, है ना, इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, जिससे शरीर में कहा जाता है कि चेहरे में अलग ही एक रौनक दिखती है ना। तो यह संतरा और नींबू है जो जूसी हेयर कहलाता है ना, जूस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो जूस वाले भाग होते हैं ज़्यादातर उसको खाते हैं, है ना। फिर कटहल है और अनास है, जिसको फल पत्र होता है, जिसमें बीज सटे होते हैं और उसके अंदर जो होता है फल पत्र एक पुष्प दल के जैसा होता है, ठीक उसी वाला भाग को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। फिर अंगूर होता है और अमरूद होता है। अंगूर और अमरूद को संपूर्ण फल को खा जाते हैं, कारण कि इसमें बीज उज कुछ नहीं, मतलब कि ज़्यादातर छोड़ते नहीं है, जो मिला सो पूरा धागे रगड़ दिए, है ना, मतलब पूरी तरह से इसको क्या करते हैं, खा जाते हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादातर दिक्कतें नहीं होता है, काटा उटा होता नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्या हड्डी उड्डी नहीं होती है, क्या गुठली होता है नहीं, इसलिए इसको पूरा तरह से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखिए आम है, आम और पपीता होता है जिसका मध्य फल। आम और पपीता का देखा जाता है कि छिलका उतार देते हैं, है ना, और उसके बीच वाले भाग को खाते हैं, जिसको मध्य फल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मध्य फल। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, फिर इसके बाद फल हो गए, तो फल के बाद अब बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बीज क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।